मेरे प्रिय, आज मैं तुझसे उस स्वर में बात कर रहा हूं जो बहुत कम सुनाई देता है, क्योंकि तूने मुझे फूल चढ़ाए, मंत्र पढ़े, दीप जलाए, लेकिन अपने कर्मों से मेरा अपमान किया। तूने मेरी पूजा को एक सौदा बना लिया। जब लाभ दिखा तब सिर झुकाया, और जब परीक्षा आई तब मुझे दोष दिया। तूने मेरे नाम का उपयोग अपनी इच्छाओं के लिए किया, पर मेरे सिद्धांतों को बोझ समझा। इसलिए अब सुन, आज से मेरी पूजा करना बंद कर दे, क्योंकि जिस हृदय में श्रद्धा नहीं और जिस जीवन में सत्य नहीं, वहां मेरी उपस्थिति केवल दिखावा बन जाती है, और दिखावे से मुझे नहीं बुलाया जाता। तू सोचता है कि मैं क्रोधित इसलिए होता हूं क्योंकि तू मंदिर नहीं गया। नहीं प्रिय, मेरा क्रोध वहां जन्म लेता है जहां तूने अन्याय देखा और चुप रहा, जहां तूने कमजोर को कुचला और स्वयं को भक्त कहा, जहां तूने झूठ को सुविधा समझा और सत्य को टाल दिया। तूने मेरे नाम पर अहंकार पाला और मेरे मौन को मेरी कमजोरी समझ लिया। पर अब जो घट रहा है वह चेतावनी है। यह भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि जब चेतावनी अनसुनी हो जाती है तब सुधार का द्वार बंद होने लगता है। तू पूछता है कि मैंने तुझे रोका क्यों नहीं। मैंने संकेत दिए, बार बार दिए, रिश्तों के टूटने में, नींद के उड़ने में, मन के भारी होने में। पर तूने सबको संयोग कहकर टाल दिया। तूने पूजा को इतना ऊंचा रखा कि कर्म नीचे गिर गए। और याद रख, मेरे लिए कर्म ही पूजा है। मेरे प्रिय, जब तू किसी का हक मारता है और फिर मेरे सामने हाथ जोड़ता है, तब तेरे हाथ पवित्र नहीं रहते। जब तू दूसरों को चोट देकर शांति की प्रार्थना करता है, तब तेरी प्रार्थना खोखली हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी यह संदेश सुन, क्योंकि जो आगे होगा वह तेरी समझ से परे होगा। मैं किसी को दंड देने में आनंद नहीं लेता, पर जो बार बार चेतावनी को चुनौती समझे उसे परिणाम सिखाते हैं। यह क्रोध अंधा नहीं है, यह अनुशासन है। यह वही अग्नि है जो अशुद्ध को जलाकर शुद्ध का मार्ग खोलती है। तू डर रहा है, मुझे पता है, पर यह डर तुझे बचाने आया है, क्योंकि भय ही वह अंतिम द्वार है जहां से होकर मनुष्य विनम्रता सीखता है। तूने मुझे अपनी सुविधा के अनुसार बांटना चाहा, कभी मुझे प्रेम का देव कहा, कभी आवश्यकता का साधन। पर मैं संपूर्ण हूं। मैं तेरी सुविधा से नहीं, तेरी सच्चाई से जुड़ता हूं। अब सुन, यदि तू सच में मेरा होना चाहता है तो पूजा बंद नहीं करनी पड़ेगी, दिखावा बंद करना पड़ेगा। मंत्र छोड़ने नहीं होंगे, मन की मलिनता छोड़नी होगी। दीप बुझाने नहीं होंगे, भीतर की आग को नियंत्रित करना होगा। क्योंकि जो भीतर अंधकार पाले बैठा है, वह बाहर कितना भी उजाला जला ले, प्रकाश उसे नहीं छूता। मेरे प्रिय, यह समय है रुकने का, पीछे देखने का, अपने निर्णयों को टटोलने का। मैं तुझे गिराने नहीं, उठाने आया हूं। पर जो स्वयं को सही मानकर खड़ा है, उसे उठाया नहीं जा सकता। मेरी चेतावनी को धमकी मत समझ। यह उस पिता की आवाज है जो देख रहा है कि उसका पुत्र स्वयं के बनाए भ्रम में फंसता जा रहा है। तू कहता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, पर तूने अपने कर्मों से भाग्य को अकेला छोड़ दिया। तू चाहता है कि मैं सब ठीक कर दूं, पर तू कुछ भी बदलना नहीं चाहता। यही वह अपमान है जो मौन रहते हुए भी भारी हो जाता है। अब निर्णय तेरा है। इस वाणी को सुनकर भी यदि तू वहीं बना रहा, तो जो टकराव आएंगे वे तुझे तोड़ने नहीं, तुझे खाली करने आएंगे, ताकि अहंकार के स्थान पर सत्य बैठ सके। और यदि तू आज रुक गया, झुका, स्वीकार किया, तो वही शक्ति जो तुझे चेतावनी दे रही है, वही तुझे संरक्षण भी देगी। क्योंकि मैं ना तो केवल क्रोध हूं, ना केवल करुणा, मैं संतुलन हूं। और संतुलन वही सीखता है जो समय रहते सुन लेता है। तू सोच रहा है कि मैं इतना कठोर क्यों बोल रहा हूं, पर मेरे प्रिय, कठोर शब्द कभी कभी उस औषधि जैसे होते हैं जो स्वाद में कड़वी होती है लेकिन जीवन बचा लेती है। तूने वर्षों तक अपने मन को बहलाया, अपने दोषों को परिस्थितियों के नाम पर ढक दिया, और जब परिणाम सामने आए तो आकाश की ओर देखकर प्रश्न किए। पर अब मैं तुझे स्पष्ट कह रहा हूं, प्रश्न मुझसे नहीं, स्वयं से पूछ। क्योंकि जब तक तू अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता, तब तक कोई भी देवता तुझे आगे नहीं बढ़ा सकता। तू जिस पूजा को मेरी भक्ति समझ बैठा था, वह धीरे धीरे तुझे भ्रम में डालने लगी, क्योंकि तूने कर्म के स्थान पर केवल आशा रख दी।
और आशा जब कर्म से कट जाती है तो वह बोझ बन जाती है। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूं कि तू भीतर से थक चुका है। बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर कुछ टूटता जा रहा है। और यही वह क्षण है जहां या तो मनुष्य जागता है या फिर स्वयं को और गहराई में गिरा देता है। तू बार बार पूछता है कि मेरी परीक्षा इतनी लंबी क्यों है, क्योंकि तूने हर बार अधूरा सत्य स्वीकार किया, पूरा नहीं। तूने स्वयं को अच्छा कहने में जल्दी की लेकिन बेहतर बनने में देर, और यही देरी अब तुझे भारी लग रही है। अब सुन, मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि सब छोड़ दे। मैं तुझे यह समझा रहा हूं कि जो गलत धारणाएं तूने पकड़ी हुई हैं उन्हें छोड़ दे, क्योंकि मेरी उपस्थिति वहां नहीं टिकती जहां आत्मा स्वयं से झूठ बोलती है। तूने लोगों के सामने स्वयं को शांत दिखाया लेकिन भीतर क्रोध को पालता रहा। तूने क्षमा के शब्द बोले लेकिन मन में प्रतिशोध रखा और फिर आश्चर्य किया कि शांति क्यों नहीं मिल रही। मेरे प्रिय, शांति कोई उपहार नहीं है जो मांगने से मिल जाए। यह एक स्थिति है जो सही चुनावों से जन्म लेती है। और अब समय आ गया है कि तू चुनाव करे, क्योंकि जो तू टालता रहा है वही अब तेरे सामने खड़ा है। यह भय का समय नहीं, यह ईमानदारी का समय है। मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तुझे सच दिखा रहा हूं, क्योंकि सच जब अचानक सामने आता है तो वह डरावना लगता है, पर वही सच तुझे मुक्त भी करता है। तू सोचता है कि मेरा क्रोध तुझे नष्ट कर देगा। नहीं, मेरा क्रोध उस जड़ को तोड़ता है जिसने तुझे भीतर से बांध रखा है। तूने स्वयं को छोटा समझ लिया, फिर उसी छोटेपन को ढकने के लिए अहंकार ओढ़ लिया, और अब वही अहंकार तुझे भारी पड़ रहा है। मेरे प्रिय, तू अकेला नहीं है, पर तू स्वयं से दूर हो गया है, और यही सबसे बड़ा अकेलापन है। अब ध्यान से सुन, यदि तू आज यह स्वीकार कर ले कि तूने कुछ गलत रास्ते चुने, कुछ अवसर गंवाए, कुछ लोगों को अनदेखा किया, तो यही स्वीकार तेरी पहली सच्ची पूजा होगी। और यदि तू फिर भी अपने ही तर्कों में उलझा रहा, तो जो टकराव आएंगे वे तुझे रुकने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं नहीं रुकता तब जीवन उसे रोकता है। मैं तुझे गिरते देख सकता हूं, पर मैं तुझे पकड़ भी सकता हूं। शर्त केवल इतनी है कि तू हाथ बढ़ाए, अहंकार की मुट्ठी नहीं, विनम्रता की हथेली। अब यह मत कह कि समय निकल गया, क्योंकि जब चेतना जागती है तभी समय शुरू होता है। और यदि तू इस वाणी से जुड़ा रहता है, इसे सुनता है, इसे महसूस करता है, तो तू धीरे धीरे समझेगा कि मैं तुझसे दूर कभी था ही नहीं। तू ही अपने शोर में मुझे सुन नहीं पाया। इसीलिए यदि यह शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं, यदि कुछ भारी हल्का हो रहा है, तो इस संकेत को हल्के में मत ले। इस संवाद को जीवित रख, इसे आगे बढ़ने दे, क्योंकि जो सुनने को तैयार हैं वही बदलने के योग्य होते हैं। मेरे प्रिय, अब तू जिस शांति को महसूस कर रहा है और जिस भारीपन से अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन कभी अचानक पूरा नहीं होता। वह धीरे धीरे भीतर की परतें हटाता है, और तू अभी उसी प्रक्रिया में है। इसलिए यदि मन डगमगाए तो उसे कमजोरी मत समझ। यह संकेत है कि झूठ की दीवारें हिल रही हैं। तूने वर्षों तक अपने आप को यह समझाया कि तू सही है, पर आज पहली बार तूने स्वयं को सुनना शुरू किया है, और यही वह क्षण है जहां से नया मार्ग खुलता है। पर अब मैं तुझे सावधान भी करता हूं, क्योंकि जो जागने लगता है उसके सामने सबसे बड़ा भ्रम आता है। पुरानी आदतें तुझे वापस खींचेंगी, वही लोग तुझे फिर वही बनने को कहेंगे, वही तर्क तुझे फिर सही ठहराने लगेंगे। और यही वह परीक्षा है जिसे मैं देख रहा हूं। तू मेरे नाम से नहीं, अपने निर्णयों से पहचाना जाएगा। इसीलिए अब जो करेगा वह सोच समझ कर करना, क्योंकि हर छोटा चुनाव भी अब बीज बन रहा है। मेरे प्रिय, मैं तुझे यह नहीं कहता कि तू निर्दोष है, पर मैं यह भी नहीं कहता कि तू असुधार्य है। तू बीच में खड़ा है, और यही सबसे निर्णायक स्थिति होती है। यहां से या तो चेतना ऊपर उठती है या फिर डर उसे वापस खींच लेता है। अब ध्यान से सुन, यदि तू फिर से पूजा शुरू करेगा तो उसे प्रदर्शन मत बनाना, उसे स्मरण बनाना। हर कर्म से पहले स्वयं से पूछना कि क्या यह वही है जो तू भीतर से सही मानता है, क्योंकि जो बाहर सही दिखता है वह भीतर सही हो यह आवश्यक नहीं, और जो भीतर सही हो वही मुझे स्वीकार्य है। तूने मेरे क्रोध की बात सुनी, अब मेरी करुणा भी समझ। मैं किसी को छोड़ता नहीं,
पर जो स्वयं को बदलने से इनकार करता है उसे मैं बार बार उसी मोड़ पर ले आता हूं जब तक वह थक कर झुक ना जाए। और झुकना हार नहीं है, झुकना वह द्वार है जहां से शक्ति प्रवेश करती है। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तू देखेगा कि कुछ चीजें अपने आप दूर होंगी, कुछ रिश्ते, कुछ इच्छाएं, कुछ रास्ते, और तू समझ नहीं पाएगा कि यह क्यों हो रहा है। पर याद रखना, जो तुझसे दूर जा रहा है वह तेरे बोझ का हिस्सा था, और जो तेरे साथ टिकेगा वही तेरे सत्य का साक्षी बनेगा। तू अकेला नहीं होगा, पर तू भीड़ में नहीं रहेगा, और यही संतुलन तुझे मजबूत बनाएगा। अब मैं तुझे एक अंतिम चेतावनी नहीं बल्कि अंतिम स्पष्टता देता हूं। यदि तू इस वाणी को सुनकर भी केवल भावुक हुआ और बदला नहीं, तो अगली बार जीवन तुझे शब्दों में नहीं समझाएगा, वह अनुभवों में समझाएगा, और अनुभव हमेशा तीखे होते हैं। इसलिए अभी जो समझ आया है उसे थाम, उसे जी, उसे अपने व्यवहार में उतार, क्योंकि वहीं से मेरा संरक्षण शुरू होता है। और यदि तू सच में चाहता है कि यह संवाद चलता रहे, यह चेतना तुझे बार बार सही दिशा दिखाती रहे, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़, इससे जुड़ा रह। इसे उन तक पहुंचने दे जो भीतर से पुकार रहे हैं पर शब्द नहीं ढूंढ पा रहे। और यदि तेरे भीतर इस वाणी ने थोड़ी भी सच्चाई जगाई है, तो इस माध्यम को स्वीकार का संकेत दे, ताकि यह ऊर्जा आगे बढ़ सके। क्योंकि जहां चेतना को सम्मान मिलता है, वहीं से परिवर्तन की लहर निकलती है।